को इस बात पर यकीन न हो, इसलिए इस तस्वीर में आप जिस बच्चे को धीरे धीरे भूख की वजह से मरता हुआ देख रहे हैं, और इस तस्वीर में जो इस बच्चे के पीछे गिद्ध बैठा हुआ है, वो इस इंतजार में है कि कब ये मरे तब मैं इसे अपना भोजन बना। और इस तस्वीर को इस इंसान ने खींचा था, लेकिन इसी इंसान की मौत का राज भी इसी तस्वीर में छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस तस्वीर के पीछे की कहानी बहुत ही छोटे वीडियो में। अब आप जिस आदमी को देख रहे हैं, इसी फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को खींचा था, जिसका नाम था केविन कार्टर। सबसे पहले 2 लाइन में इस आदमी के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। ये आदमी एक पत्रकार था, एक फोटोग्राफर था जो फोटोज खींचता था और न्यूज एजेंसीज को देता था, बाद में वो न्यूज वगैरह में आती थी। तो अब बात करते हैं साल 1993 की, जब ये फोटोग्राफर केविन कार्टर साउथ अफ्रीका में था, और वहाँ पर इस फोटोग्राफर ने देखा कि एक बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा है और धीरे धीरे बिल्कुल जमीन में गिरता चला जा रहा है, और उसके पीछे एक गिद्ध बैठा है जो इंतजार कर रहा है कि कब ये बच्चा इस धरती से ऊपर जाए और मैं इसका भोजन बना। ये फोटोग्राफर करीबन 15 से 20 मिनट तक उसी जगह पर रुका रहा, ये देखने के लिए कि ये गिद्ध कब वहाँ से उड़ेगा। लेकिन इस फोटोग्राफर के 15-20 मिनट रुकने तक ये गिद्ध वहाँ से उड़ा ही नहीं, और उसके बाद इस फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को खींचा और वहाँ से चला गया। और अगली सुबह ये तस्वीर हर न्यूज़पेपर में छपती है और हर घर में हर इंसान के पास पहुँच जाती है। अब यहाँ पर इस तस्वीर को खींचने के लिए इस फोटोग्राफर की तारीफ तो बहुत करी गई, बल्कि इस फोटोग्राफर को अवार्ड भी मिला, लेकिन इस फोटोग्राफर को बददुआएं भी बहुत मिली। बहुत लोगों का तो ये कहना था कि ये फोटोग्राफर ने उस बच्चे को बचाया क्यों नहीं, ये वहाँ से चला क्यों आया। बहुत लोगों का ये कहना था कि ये बच्चा अभी कहाँ है, क्या इसे गिद्ध खा गया या ये अभी जिंदा है। अब हर कोई इस बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था कि एक्चुअली में इस बच्चे की हालत क्या है और ये है कहाँ, जिंदा भी है या फिर नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं न्यूज एजेंसी में जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके टेलीफोन पे आ रही थी, और इस फोटोग्राफर को ये भी पता चल चुका था कि मेरी बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब ये फोटोग्राफर इन सब की वजह से ये मानसिक तनाव में भी आ गया था। अब बात करते हैं 1 साल बाद की, साल 1994 की, जब यही फोटोग्राफर केविन कार्टर अपने फ्रेंड केन के साथ साउथ अफ्रीका जाता है, जहां पर एक तरह की हिंसा हुई थी उसे कैप्चर करने के लिए। लेकिन उसी हिंसा में इसी फोटोग्राफर का जो दोस्त गया था, जिसका नाम केन था, उसकी जान चली जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। अपने दोस्त की जान का सदमा केविन कार्टर को बहुत बुरी तरह लग चुका था। केविन कार्टर ने अपनी कार एक नदी के पास खड़ी करी और उसी कार में अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। लेकिन केविन कार्टर ने जब अपने आप को खत्म किया था, उससे पहले इन्होंने एक लेटर लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने उस लेटर में लिखा कि मैं सभी से माफी मांगता हूँ, मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है, मैं उसका गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। पैसे नहीं है बच्चों की फीस जमा करने के लिए, पैसे नहीं है रेंट भरने के लिए, मेरे चारों तरफ रोते बिलखते लोग दिख रहे हैं, मेरे चारों तरफ उस बच्चे की याद आ रही है। और आखिरी बातें वो यही चिट्ठी में लिख कर इस दुनिया से चले गए। अब आपको बताता हूँ इस तस्वीर में जो ये बच्चा है, इसका क्या हुआ अब बताता हूँ। काफी साल बाद ये पता चला, जो वो तस्वीर में बच्चा अभी आपने देखा, कि वो बच्चा भूखमरी से नहीं मरा था, बल्कि वो 2008 तक जिंदा रहा, और 2008 में उसे फीवर आ गया था, बुखार आ गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। तो ये थी केविन कार्टर और इस तस्वीर की कहानी। अब आप क्या कहना चाहते हो इस पूरी घटना के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर और केविन कार्टर के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना, और अभी तक लाइक नहीं ठोका है तो एक लाइक जरूर ठोकना। और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी।